Eastern Ukrainian crisis, and that is the implementation of the Minsk Accord. Minsk agreement, which the West is trying to sell as the peace deal that can avert a war. When the Minsk Accords were signed, there wasn't anything like today's intense. नमस्कार दोस्तों, रसिया और यूक्रेन के तनाव के बीच में आपने कई आर्टिकल्स और करंट अफेयर्स पढ़े होंगे कि मिन्स्क एग्रीमेंट, मिन्स्क प्रोटोकॉल। तो आज हम इसी बात में चर्चा करेंगे कि मिन्स्क एग्रीमेंट क्या है, मिन्स्क एग्रीमेंट क्यों हुआ। जो ईस्ट यूक्रेन में जो डॉनबास का क्षेत्र है, डॉनबास के दो डिस्ट्रिक्ट है, डोनेट्स्क और दूसरा है लुहांस्क। यहाँ पर जो लोगों की तादाद है वो है एथनिक रशियन पॉपुलेशन, जो प्रो रशियन सेपरेटिस्ट है। यूक्रेन गवर्नमेंट का कहना था और आरोप थे कि जो मूवमेंट हो रहे हैं, जो राइवल्स ग्रुप खड़े हुए हैं वहाँ पर, उनको सपोर्ट कर रही है रशियन गवर्नमेंट और रशियन पैरामिलिट्रीज, और उनको वेपन्स प्रोवाइड करा रही है, मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोवाइड करा रही है एंड ट्रेनिंग दे रही है राइवल्स ग्रुप को। ऐसे आरोप लगाए हैं यूक्रेन ने, पर हावेवर रशिया गवर्नमेंट डिनाई दिस एलिगेशन। और जो ये रेबल ग्रुप है यहाँ पर, ये अपनी ही सरकार के विरुद्ध वायलेंस कर रहे हैं, और यूक्रेन सरकार का मानना है जो सेपरेटिस्ट की संख्या है वो है 15% से लेकर 18% के बीच में है। इसी को चलते जो यहाँ पर डिस्प्यूट हो रही थी, जो यहाँ पर वार की स्थिति बनी हुई थी, इसी को लेकर एक पीसफुल एग्रीमेंट हुआ, जिसका नाम है, एग्रीमेंट का नाम है मिन्स्क एग्रीमेंट, जो बेलारूस की राजधानी में हुआ था। जो मिन्स्क एग्रीमेंट के मीडिएटर थे वो थे फ्रांस, जर्मनी, OSCE। इनका काम था टू ओवरसी द नेगोशिएशन। पहला जो मिन्स्क एग्रीमेंट साइन हुआ था वो 5 सितंबर 2014 में हुआ, और जो दूसरा मिन्स्क सेकंड साइन हुआ था वो हुआ था 12 फरवरी 2015 में हुआ। ऑब्जेक्टिव टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट पीसफुली बिटवीन यूक्रेन, रसिया एंड रेबल ग्रुप इन द डॉनबास रीजन यूक्रेन। अब देखते हैं कि मिन्स्क प्रोटोकॉल में क्या डील्स हुई। इट वाज डिजाइन्ड टू एंड द फाइटिंग इन द रेबल region and hand over the border to Ukraine national troops. The commitments are supposed to resolve the conflict. Both sides should observe a ceasefire, withdraw troops and military equipment. Ukraine should pardon the participants of the conflict, carry out local elections, and recognize a de facto autonomy of the region in the constitution. Russia should return its equipment and mercenaries to Russia, ensure the local military formation let down arms, give Ukraine control over its border with Russia. However, the Minsk agreement failed. The agreement quickly broke down with violation by both sides.